आई एम अरविंद सर। आज मैं आपके लिए कुछ साइंस के कंपटीशन बेस पर क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के फैक्ट मैं आपको रेगुलरली उपलब्ध कराता रहूँगा। ये फैक्ट अगर आप डेली देखेंगे सुनेंगे तो याद हो जाएंगे। देखो, याद करने का एक सबसे सिंपल तरीका और अच्छा तरीका यही है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम छोटा छोटा करके, जब लॉन्ग हमारे पास कोई टॉपिक है उसमें से कुछ डिवाइड भाग करके उनका जब हम स्टडी करेंगे वो हमें जल्दी से याद हो जाएंगे। इसी प्रकार हमने कुछ फैक्ट जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको लिया है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपको पता है सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। और लिथियम जो धातु है उसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु द्रव्यमान 7 होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ओस्मियम है जो भारी धातु है। विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक धातु तो चांदी है। इसके बाद तांबा है, याद रखना, फिर सोना है। तो चांदी, तांबा, सोना, ये सबसे अच्छी विद्युत की चालक धातु है। सर्वाधिक आघात वर्णी धातु कौन सी है? आघात मतलब जिसको पीटें, ठोकें और ये आघात को सहन कर जाए, तो आघात वर्णी सबसे अधिक है सोना। उसके बाद है चांदी। धातुओं का पारा में घोल क्या कहलाता है? जब धातुएं पारा में घुल जाती है तो वो घोल अमलगम कहलाता है, अमलगम बन जाता है। चमक वाली धातु जो चमकती है, हीरा है, जो कार्बन का रूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है। यानी धातुएं चमकहीन होती है लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन आदि। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अधातुओं के जो ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और यहीं पे हम धातुओं के ऑक्साइड की बात करेंगे तो वो क्षारीय होते हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जिन अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जैसे वाटर। किन धातुओं के ऑक्साइड उदासीन होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह हाइड्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड अर्थात जल, तो इनके जो ऑक्साइड हैं वो उदासीन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अभी मैंने बताया धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। किन धातुओं ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें उभयधर्मी ऑक्साइड पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और टिन। एल्यूमिनियम है, जिंक है और टिन है। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में कौन सी अधातु कैथोड पर एकत्रित होती है? जब विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन वो कैथोड पर एकत्रित होती है। कैथोड पर हाइड्रोजन जाती है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। मात्र एक ऐसी धातु है, ऐसी अधातु है, सॉरी। जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो जल के H2O 2:8, सॉरी 1:8। H2O मतलब 2 और हाइड्रोजन हो जाएगा 16, तो डिवाइड कर देंगे, 2 से 16 काटेंगे 8, तो 1 क्या जाएगा? 8 आएगा। किसी रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है या अंग? किसी भी रासायनिक यौगिक का उसका सबसे छोटा जो अणु यूनिट अंग होता है वो अणु होता है। किस पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व और मूल पदार्थ गुणधर्मों का धारण किए रहता है, कौन सा है? वो अणु है। सबसे छोटा कण स्वतंत्र है, वो अस्तित्व में है और किसी भी पदार्थ के सभी गुण रखता है, वो अणु है। तो इस प्रकार मैंने ये क्वेश्चनों को देखा। ये सभी पेपर कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इनका अध्ययन करिएगा। धन्यवाद।